सांसों का जब मुझसे छूटेगा साथ तब भी मुख पर तेरा ही नाम होगा माँ। सांसों का जब मुझसे छूटेगा साथ तब भी मुख पर तेरा ही नाम होगा माँ। हुए अगर अच्छे मेरे कर्म इस जन्म में, हुए अगर अच्छे कर्म मेरे इस जन्म में, तो मेरा अगला जन्म वैष्णो धाम होगा माँ। मेरे पीछे तेरे दीवानों की बारात चलती है, मेरे माथे पे बंधता है तेरी चुनरी का जब सेहरा। पहाड़ों पर तेरा डेरा वही लगता है जी मेरा। है मन में चाह बस इतनी कि जाके हो तरसते। जय माता दी। एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम आपको घर बैठे एक बार फिर से माता रानी के नए दर्शन कराने के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी कुछ नई जानकारियां साझा करने वाले हैं। तो अगर आप आगामी दिनों में अपनी यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो में सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र यात्रा ट्रैक के भी दर्शन कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ अब जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र यात्रा ट्रैक से लिया गया हेलीकॉप्टर का फुटेज है, जहां पर आप ये देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर की सुविधा इस समय माता रानी के दरबार में मिल रही है। तो अगर आप दरबार जाएंगे तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा, हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही विजिट करनी है, जो कि www.maavaishnodevi.org के नाम से अवेलेबल है। साथ ही साथ अब आप घर बैठे हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दरबार से दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको दिखा दूं कि आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सागर रत्ना के पास माता रानी के दरबार में भक्तों की काफ़ी लंबी कतार है। यहाँ पर रोपवे के लिए भी भक्त कितनी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय माता रानी के दरबार में श्रद्धालु की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। अगर बात करें आंकड़े की तो इस समय श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक का यह आंकड़ा बना हुआ है। घर बैठे हाथ जोड़कर सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र सुंदर सच्चे दरबार के दर्शन करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जय माता दी की हाजिरी अवश्य लगाइए। देख सकते हैं दुर्गा भवन का कार्य भी पूरी जोरों शोरों से चल रहा है। आने वाले समय में मुझे पूरा आशा है कि जल्द से जल्द दुर्गा भवन का कार्य संपन्न हो जाएगा, और जब कार्य संपन्न हो जाएगा तो हम आपको उसकी सारी जानकारी पूरी तरीके से शेयर करेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से संडे सैटरडे में भक्तों की रौनक जो है वो माता रानी के दरबार में देखने को मिल रही है। अगर आप आगामी दिनों में अपना प्लान बनाने वाले हैं तो संडे सैटरडे को अवॉइड करिएगा। अगर आपने बना लिया है तो माता रानी पर भरोसा रखिएगा, माता रानी सब अच्छा करेंगी। फुटेज आप देख रहे हैं सागर रत्ना के पास का फुटेज है, और यहाँ पर किस प्रकार से श्रद्धालु की रौनक जो है वो दरबार में देखने को मिल रही है। संडे सैटरडे में लोकल भक्त भी जाते हैं, जिस वजह से संख्या जो है वो डबल हो जाती है। देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर भी पूरी तरीके से दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा, और सामने आपको माता रानी के इस पवित्र भवन के भी दर्शन हो पा रहे होंगे। फिलहाल हम भैरव घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी लंबी कतार भक्तों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितने दूर दूर से भक्त माता रानी के दरबार दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ पर काफ़ी लंबी जो है वो लाइन लगी हुई है। भैरव घाटी के ट्रैक पर आप देख सकते हैं लाइन पहुँच चुकी है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा इस समय भक्तों की संख्या चल रही है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आप दरबार जा रहे हैं आगामी दिनों में तो आपको ये समझकर जाना है कि भक्तों की रश बहुत ज़्यादा है। उसी अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्लान को करिएगा। देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दरबार जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग यात्रा को शुरू करिए, चाहे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करिए। जल्दी से दोपहर के टाइम भवन पहुंचकर दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सुबह के समय का आप ये रश देख पा रहे होंगे जो किस प्रकार से रश है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र दरबार में। और शाम के समय भी रश बढ़ जाता है, क्योंकि आरती चलता है। आरती खत्म होने के बाद जाकर दर्शन को जो है शुरू किया जाता है फिर से, तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी आप देख रहे हैं पूरे फुटेज आपको भैरव घाटी के ट्रैक से दिखाया जा रहा है कि कितनी लंबी कतारों में भक्त जो है वो लगे हुए हैं। सोच लीजिए माता रानी के एक झलक पाने के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं, कितने घंटों का इंतजार करते हैं, और फिर जाकर उन्हें माता रानी के दरबार से दर्शन होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपनी यात्रा की पूरी प्री प्लानिंग पहले से ही कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपने दर्शन को प्राप्त करें। देखिए, अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं और एक प्लान से यात्रा करते हैं तो आपका यात्रा ज़रूर सफल होता है। हम जब भी दरबार जाते हैं एक प्लान वाइज ही अपनी यात्रा को
कंटिन्यू करते हैं। लीजिए, माता रानी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी में और यहाँ पर आप दर्शन करिए, एक फील करिए कि आप छोटी सी डिजिटल यात्रा ही कर रहे थे माता रानी के भवन से भैरव घाटी तक का। आशा करूँगा कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रा फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। यहीं पर आपको पता ही है ना कि हम प्रसाद के लिए टोकन कटाते हैं और फिर यहाँ से प्रसाद लेकर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। घर बैठे आप सब दर्शन करते रहिए और जयकारा लगाते रहिए। फिलहाल मैं आप सबको बता दूं कि इस समय रोपवे की सुविधा भी पूरी तरीके से भक्तों को मिल रही है, तो आपको घबराना नहीं है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। भैरव घाटी में भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि भैरव घाटी में ज़्यादा रश नहीं होता है, जल्दी जल्दी भक्त दर्शन करते हैं और फिर जो है वो कटरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि भैरव घाटी में रुकने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर रश थोड़ी कम होती है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सुबह के टाइम किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसे हम सेल्फी पॉइंट कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो दूर दूर से माता रानी के दरबार आते हैं और यहाँ पर आकर अपने फ़ोन में अपने पिक्चर्स को क्लिक कराकर अपनी यादें बनाकर अपने घर ले जाते हैं। आप सब अगर यहाँ से पिक्चर को क्लिक कराते हैं, अपने फोटोग्राफ्स को क्लिक कराते हैं, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हाथ जोड़कर घर बैठे भैरव मंदिर से पवित्र पावन दर्शन को प्राप्त करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय भैरव बाबा ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप एलईडी में भी माता रानी के भवन के दर्शन कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे यात्रा पर्ची की। अगर आप माता रानी की यात्रा आगामी दिनों में करने वाले हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप सबसे पहले अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकाल लीजिए। वहाँ जाने के बाद आपको लाइनों में लगना पड़ सकता है, लंबी लंबी कतारों को फेस करना पड़ सकता है, जिससे कि आप बच पाएंगे और आपकी यात्रा का जो समय है वो भी बच पाएगा। साथ ही साथ जगह जगह पर आपको जो ऑफलाइन यात्रा पर्ची होगा उसे स्कैन कराना होगा, बारकोड से रीड कराना होगा, तो उसमें भी आपका समय वेस्ट होगा। इसीलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी यात्रा पर्ची जो है वो अपने घर से ही प्राप्त करके जाएं। अब बात करते हैं सुविधाओं की, तो मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो, बैटरी कार हो, हेलीकॉप्टर हो, सारी सुविधाएं निरंतर तौर पर भक्तों को मिल रही है। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बस आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि भक्तों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से अपना मैनेजमेंट बना के यात्रा को करना है और अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन घर से ही प्राप्त कर लेनी है। बहुत सारे भक्त मुझसे कोविड की गाइडलाइन पूछते हैं और बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो यात्रा पर जाने के बाद नीचे कमेंट करते हैं कि कोविड गाइडलाइन आपने गलत बताया है, वहाँ पर कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइन से चलना है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन कब चेंज हो जाए, कब उसमें परिवर्तन आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसीलिए अभी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन सेम है कि आपके पास कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर आपके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये है तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि अगर आपके पास ये दोनों सिस्टम अवेलेबल है तो आप उसे लेकर जाइए। अगर आप टेस्ट कराने में असमर्थ है तो रेलवे स्टेशन पर जाइए, अगर टेस्टिंग होता है तो टेस्ट कराइए, अन्यथा कोई भी बात नहीं है। हम आपको हमेशा गवर्नमेंट की गाइडलाइन ही शेयर करेंगे जिससे कि आपको परेशानी ना आए। हम आपसे कह दें कि नहीं जाइए, आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और फिर वहाँ जाने के बाद अचानक से टेस्टिंग शुरू हो जाए, अचानक से चेकिंग शुरू हो जाए, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसीलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ यही सलाह देंगे कि आप अगर दरबार जा रहे हैं तो वहाँ पर कोविड गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए यात्रा करिए। चलिए, इस छोटी सी वीडियो में हमने लगभग सारी जानकारी आपसे साझा कर दी है। आने वाले समय में हमारी ये पूरी प्रयास रहेगी कि इसी तरह से हम आपको दर्शन कराने के साथ साथ नई जानकारियाँ सही समय के साथ आप सभी तक साझा करते रहें। चलिए, अब हमारी मुलाकात किसी और नेक्स्ट वीडियो में होगी। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी।